नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, कक्षा 7वीं। यहाँ से काफ़ी सारे आपके सवाल पूछ ले जाते हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, लेकिन हम उसको उसके काम से जोड़ देते हैं। जैसे कि रूढ़िवादिता हो गई, विचारधाराएँ हो गई, और जो पहले से ही तय कर ली जाती है उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उनको क्या बोला जाता है, जैसे किसी के बारे में सोच बना ली जाती है तो उसको क्या कहते हैं। और यहाँ से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो सीटेट में पूछ लिए जाएंगे। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, कि 1920 के दशक में जो था सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। कहाँ स्थित है? ये दक्षिण में स्थित है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में। सामोन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सारी बातें सीखते थे, जैसे घर में काम करना, मछली पकड़ना। इन सब चीज़ों को आपने पहले भी देखा होगा। चलो ये तो यहाँ की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जैसे बच्चे ने चलना शुरू कर दिए थे, बच्चा चलना शुरू कर देता था, उसकी माता क्या करती थी, उनको बड़े छोटे जो उनसे थोड़े बड़े होते थे, मान लो 1-2 साल बड़े होते थे या 2-3 साल बड़े होते थे, तो उनको क्या कहती थी कि जो 5 वर्ष के होते थे कि तुम्हें अपने भाई बहनों को ख्याल रखना। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था ना, तो उसको बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित कर देते थे ताकि वो काम सीखे। और लड़कियों को भी ऐसे ही करते थे, लड़कियों को भी बड़ी लड़कियों के साथ सम्मिलित कर देते थे। जैसे लड़कियां जब 13-14 साल की 14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थीं, लेकिन एक बार जब वो 13-14 साल की हो जाती थी, वो अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वो मछली पकड़ने जाती थी, बगानों में काम करती थी, डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाना का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था, जहाँ लड़कों का अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थीं। अब इसी लाइन से आपको पता चल रहा होगा, लड़कों को अधिकांश काम करना होता था, लड़कियाँ उनकी क्या करती थी, मदद करती थी। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई इस पैराग्राफ में जो बच्चे होते थे उस समय में, उनको क्या करते थे, छोटे बच्चे जो होते थे वो मान लो उनके भी जो भी बड़े भाई बहन होते थे वो उनको संभालते थे। उसके बाद जब वो थोड़े से और बड़े होते थे तो वो बड़ों के ग्रुप में शामिल हो जाते थे, जहाँ से वो काम करना सीखते थे। लड़कियां भी इस तरीके से वो अपने काम करना सीखती थी। तो यहाँ पे किस तरह से एक जिम्मेवारी को बांटा गया है और किस तरह से ये बताया गया है कि भाई लड़के को क्या क्या काम करना चाहिए, लड़कियों को क्या काम करना चाहिए। जैसे कि इस लाइन से प्रकट होता है, लड़कियां खाना पकाने का काम करती थी, अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था। जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना होता था, वहाँ लड़कियां उनकी क्या करती थी, मदद करती थी। जबकि लड़कियां भी अधिकांश काम कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। कि कक्षा 6 में आने के बाद क्या होता था, लड़का लड़कियां जो होते थे ना वो अलग अलग स्कूलों में जाते थे। आपने देखा होगा कि जो लड़कियों का स्कूल होता था ना उस टाइम पे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, एक बाउंड्री सी होती थी कि लड़कियों को इससे आगे नहीं जाना, और ना ही उनका जो खेलने का पार्क होता था वो इतनी अच्छी तरह से हो पाता। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे, अलग ढंग से बनाए जाते थे। जो उनके स्कूल होते वो अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूलों के बीच आंगन होता था, जहाँ वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रह कर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। मतलब कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल बाहर रहकर वो स्कूल की सुरक्षा में ही खेलती थी। लड़कों के लिए स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां
बड़ी गंभीर दिखाई देती थी। ये बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। मतलब इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लड़कियों का स्कूल होता था वो लड़कों के स्कूल से काफ़ी अलग होता था। लड़कियों के स्कूल में क्या था, अगर खेलने का मैदान भी होता था ना तो वो स्कूल की सीमा में ही होता था। बल्कि लड़कों के लिए क्या था कि अगर वो खेलने में भी जा रहे हैं ना तो स्कूल से साइड होता था थोड़ा सा, जैसे बगल में मान लो किसी के स्कूल के आजू बाजू के खेत मान लो उनमें खेल लिए। लेकिन लड़कियों को लिए यहाँ पे जो एक वो मिलता था ना कि भाई लड़कियाँ जो गलियों से होकर अपने घर जाती थी उनमें भी लड़कियों को यहाँ पर डर लगता था। और वहाँ पे लड़के क्या करते थे, लड़कियों की जो भीड़ होती थी उनको सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखाई देती, उनको इस बात का डर रहता था कि कहीं उन्हें कोई छेड़ ना दे। तो इस वजह से वो उनका जो स्वभाव था बहुत ही गंभीर दिखाई देता था। लड़कों का अधिकांश समय यूँ खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों का अंजाम आजमाने के लिए होता था। लड़कियों के लिए इस जो गली थी ना सीधी, ये जो गली थी सीधे घर जाने का एक माध्यम थी कि भाई हमको अपने घर जाना है। लेकिन लड़कों के लिए क्या था, यहाँ पे लड़कों के लिए पूरी आज़ादी थी। वो खेल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। और लड़कियाँ क्या करती थी, समूह में जाती थी हमेशा। फिर है, क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा परिचित हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से भी भिन्न है। अगर हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछेंगे तो उनके बचपन में ये सब चीज़ें नहीं होंगी जो आज के टाइम में जो चीज़ें हैं। उनके बचपन में बहुत कुछ अलग था। हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों से स्पष्ट अंतर करता है। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कार दी जाती है, लड़कियों को क्या दिए जाती हैं, गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक होते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वो बड़े होंगे तो वो स्त्री और पुरुष बनेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलते हैं, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए। देखो ये पूछ लिया जाता है काफ़ी बार सीटेट के पेपर में कि आपका लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों की धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए। भाई तुम लड़की हो, तुम एक काम करो, तुम बहुत धीमी आवाज़ में बात करो, लड़के हो तो तुम रोब से बात करो। ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि वे जब बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिका होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों और व्यवसाय के चुनाव पर पड़ता है। तो इसमें हमने इसमें जो मेन बातें थी वो ये थी कि आपने देखा होगा कभी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको, जो लड़कियां होती हैं खासकर, उनको गुड़ियाँ हो गई और कोई ऐसे खिलौने दिए जाते हैं जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, गैस चूल्हा हो गया, छोटे छोटे उनको ये दिए जाते हैं। और लड़कों को खास कर क्या दिया जाता है, कार हो गई, ट्रैक्टर हो गए, घोड़ा हो गया, इस तरीके से चलाने वाली चीज़ें दी जाती हैं, उनको खेलने वाली चीज़ें दी जाती हैं। लड़कियों को ये क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि उनके माइंड में पहले से सेट होता है कि भाई ये पुरुष है तो ये कार चलाएगा, ये लड़की है तो ये गुड़िया से खेलेगी और घर का काम करेगी। तो इस तरीके से इनके दिमाग में पहले से ये चीज़ें होती हैं। अब हम इसमें एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि जो मेरी मम्मी काम नहीं करती, इसमें ये क्या है, इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई जो घर का काम होता है, जो औरतें करती हैं, उस काम को कोई नहीं वैल्यू करता। सब ये सोचते हैं ये काम तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की है जो औरतें घर में काम करती हैं वो भी एक काम है, ना कि जो ऑफिस में जाके करते हैं वो काम है। उनका पूरा दिन निकल जाता है इनके घर के कामों में। फिर इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर औरतें घर का काम ना करें तो जो समय पे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, जो उनके पिता हैं वो ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, बहुत से ऐसे काम हैं जो रुक जाएंगे। तो औरतों के काम की जो घरेलू काम होता है उसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है। इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि किसी के काम को हम ये नहीं कह सकते भाई ये काम नहीं करते। अधिकांश समाज में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जो पुरुष होता है ना, उसके काम को बहुत मेहनत वाला समझा जाता है। हालांकि दोनों ही मेहनत करते हैं, तो
आप किसी एक को नहीं बोल सकते कि भाई तुम स्त्री हो तो तुम मेहनत नहीं करती हो। नहीं, ये गलत होगा। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में ये असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वो वास्तव में काम है। जिस स्टोरी में था वो हरप्रीत के परिवार को ये लगता था कि जो काम करती है ना वो काम नहीं है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया में घर के कामों की कोई वैल्यू नहीं है। मुख्य जिम्मेदारियां स्त्री की ही होती हैं, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारियों का। फिर भी जैसे हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण समझा ही नहीं जाता। उनको तो ये समझा जाता है भाई ये तो जरा सी देर में हो जाएंगे, कि वह तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। तो उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती, बल्कि काफ़ी सारी काम मंगला करती हैं। जो उसकी जो घर में रहता है ना, ये नहीं कि उसकी माँ ही, जो उनकी मम्मी है वही सारा काम करती है। जो घर में काम करने वाली होती है उनका मंगला काम करती है। जब उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों नगरों में शहरों नगरों में देखा होगा, घरेलू काम के लिए काम करने वाले लगाए जाते हैं। वे बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चे बुजुर्गों की देखभाल करना। घर काम करने वाले अधिकांश स्त्रियाँ ही होती है। जो घर काम करती है ना वो अधिकांश स्त्रियाँ ही होती हैं। और जो स्त्रियाँ होती हैं ना जो घर पे काम करती हैं, उनको इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं दी जाती कि भाई चलो इतना सब कुछ काम करे तो उनको थोड़ी बहुत अच्छे पैसे दे दिए जाएँ, लेकिन उनके काम का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों को करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, कि जो उन्हें नौकरी पर रखते हैं ना वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इसमें कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी, जो 3 मंजिल भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करने वाले के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, कि मतलब जो यहाँ काम करने गई थी वो 3 मंजिले के मकान में रहती थी। जो मकान मालिक थी वहाँ पे, अब क्या था, वो हर काम पे चिल्लाती थी। मेरा काम, जो उसका काम था वो क्या था, रसोई का था। दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रोटियां मिलती थी। हम तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझे एक रोटी मांगती रहती। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती और खुद भी 1 रोटी खा लेती। तो आपने इसमें देखा कि जो काम करने वाले हैं उनको किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे काम को जो मालिक थी वो क्या थी कि 2 रोटी देती थी। तीसरी रोटी के बारे में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, और तीसरी रोटी खाती भी थी वो चुपके से खाती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती और खुद भी 1 रोटी ले लेती। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, बताओ। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, तो परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? अब उनके मन में ये चलता था, क्या हम दिन भर काम नहीं करते हैं, क्या हमें सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं हो सकता हमारे साथ? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरत और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाने के कामों में झुकना, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि समय में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं। मतलब कि एक दिमाग में हम ये सोच लेते हैं कि भाई औरत जो होती हैं वो कुछ काम नहीं करती हैं। औरतों को जो काम होता है वो बहुत मेहनत का काम नहीं होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। औरतों को भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जहाँ पे पानी की समस्या होती है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। लकड़ियों के गट्ठर भी उनको अपने सर पे उठाने पड़ते हैं। काफ़ी सारा काम होता है, झाड़ू
कपड़े धोने, सफाई। और आपने देखा होगा कि जो गाँव में होता है वो, चलो बहुत सी जगह तो गैसें भी मिल जाती हैं बनाने के लिए खाना, लेकिन बहुत सी जगह जहाँ गैसें नहीं होती बेचारे चूल्हे पे खाना बनाते हैं। चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो उन्हें काफ़ी गर्मियों में भी बहुत देर तक खाना बनाना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर ये सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं, कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो पुरुष करता है, बल्कि दोनों ही काम करते हैं। हम किसी एक को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम काम नहीं करते हो। घरेलू और देखभाल के कामों का अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, इन कामों में लगना वाला लंबा समय, हम कभी भी ये नहीं देखते कि इन कामों में कितना लंबा समय लगता है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, कि जो स्त्रियां हैं वो क्या है, पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। क्योंकि भाई एक दफ्तर का काम जो होता है, एक ऑफिस का काम जो होता है, वो क्या होता है, उनमें फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना है। जो औरतों का घर का काम होता है ना, उसमें कोई टाइम नहीं होता भाई कि तुम्हें इस टाइम काम करना है। उनको जब लगती है कि भाई अब काम करने की ज़रूरत है या कोई चीज़ मांग रहा है, किसी को कुछ देना है, वो तभी अपने काम में लग जाती हैं। वो ये नहीं देखती कि मुझे अब 8 बज गए तो 8 बजे के बाद मुझे काम नहीं करना है। ऐसा उनका कोई नियम नहीं होता। महिलाओं को काम और समानता, देखा होगा आपने, ये जो तालिका दिख रही है, इस तालिका में ये बताने की कोशिश की गई है कि स्त्रियों के वेतन सहित कार्यों के घंटे, कि स्त्रियाँ कितने घंटे काम करती हैं प्रति सप्ताह में। स्त्रियों के अवैतनिक घंटे, घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह में 30, ठीक है। अब पुरुषों के वेतन सहित कार्यों के घंटे 38, पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे 2। मतलब जो उन्होंने उसमें किया, जो वेतन समित किया, जो जिनके बदले उनको कुछ मिलता है, औरतों को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे वो कितने दिखाएं, 2, 4। तो जैसे जैसे इसमें हमने देखा कि महिला कितने भी घंटे काम कर ले, उनको बहुत सी जगह पे ये समझा जाता है कि भाई ये तो घरेलू काम करती है। महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री हो या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, कि जो इनके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने चाहिए वो व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। समानता क्या है, हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार क्या है, इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए। जैसे कि सरकार उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घरों के काम को बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ये निश्चित होता है कि क्या महिला घर के बाहर काम कर सकेंगी। मतलब क्या है कि जो महिलाओं को होता है वो घर का काम को बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो असर होता है वो ज़्यादातर किस पर पड़ता है, महिलाओं पर पड़ता है। कि तो बच्चों का काम भी होता है, ऊपर से घर का काम भी होता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। तो सरकार ने तय किया कि ऐसी व्यवस्था लागू की सरकार ने, कि जैसे जहाँ पे आंगनवाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली जाएँ, ताकि जो और लड़कियां हैं उनको भी पढ़ाई के मौके मिले, और जो महिलाएं उनको भी रोज़गार के अवसर मिले। उन्होंने क्या कानून बनाया कि अगर किसी संस्थान में 30 से अधिक महिला कर्मचारी होंगी तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो पाएगा। भाई देखो, अगर वो घर से बाहर काम करने जाएंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ऊपर से उनके जो बच्चों की जो देखभाल है वो संस्था देगी, और जो लड़कियां जो उनको बच्चों की देखभाल करती थी उनको भी क्या होगा, स्कूल जाने का मौका और अवसर मिलेगा। तो आपको ये चैप्टर मुझे कैसा लगा बताना ज़रूर। बाकी इसमें यही पूछा जाता है कि लड़कियों लड़कों में कैसे भेदभाव होता है, और ये जो हमारी सोच होती है, रूढ़िबद्धता सोच होती है कि भाई तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती हो। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर से पूछा जाता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।